हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जी की क्लासेस में। मैं बता दूं फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग वैज्ञानिक कारण से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है फ्रेंड्स, सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्थिति क्या होगा? बताइए। एक नदी में चल रहा है जहाज, ठीक है, जब वो समुद्र में आ जाएगा तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा या थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा या ऊपर या नीचे होगा, या फिर थोड़ा नीचे आएगा। क्या होगा सही जवाब? क्या होगा सही जवाब? बताइए। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा इसका बी। ठीक है, थोड़ा ऊपर आएगा। एक नदी में जहाज चल रहा है, ठीक है, लेकिन वो जैसे ही समुद्र में जाएगा तब वो जहाज जो है थोड़ा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकालने लगती है। बताइए क्यों? हवाई जहाज से यात्रा करते समय जो है पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? वायु दाब के कमी के कारण, वायु दाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, या फिर अत्यधिक भार के कारण। सही जवाब क्या होगा? मैं बता दूं फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा ए, वायु दाब के कमी के कारण। ठीक है, मैं बता दूं जैसे ही फ्रेंड्स अब ऊपर जाएगा वहाँ वायु दाब जो होता है वो कम होते जाता है। ठीक है, जिसके कारण जो है स्याही का पेन का स्याही जो है वो निकलने लगता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? बर्फ के दो टुकड़े को हम लोग आपस में अगर हम चिपकाएंगे, ठीक है, तो वो चिपक जाते हैं, क्यों? दबाने पर वो क्यों चिपक जाते हैं? पहला ऑप्शन है दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। डी में ऑप्शन है दाब एवं गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो मैं इसका सही जवाब बता दूं कि बर्फ के जब दो टुकड़े को आपस में दबाया जाता है तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, जिसके कारण है वे आपस में चिपक जाते हैं। चौथे नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री के नीचे के तापमान पर उबलता है। बताइए क्यों? ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री के नीचे के तापमान पर उबलने लगता है। ठीक है, 100 डिग्री के नीचे के तापमान पर उबलने लगता है, क्यों? तो ऑप्शन ये रहा फ्रेंड्स कि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, पर्वतों पर भी भारी हवाओं के कारण, या फिर कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स चौथा का ए हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है, क्यों? बताइए, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है, क्यों? पहला ऑप्शन है सब्जियों को पानी की अपेक्षा भाप जल्दी उबाल सकती है, दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, सी में है उच्च दाब क्वथनांक को कम करता है, या कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब? प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है, क्यों? तो पांचवा का सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, दाब बढ़ जाने से क्वथनांक जो है घट जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि? बताइए क्यों? क्या होगा सही जवाब? हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा जो है, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब घट जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, या फिर वायु दाब घट जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा डी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऊपर जाने पर वायु दाब घटता है। ठीक है, वायु दाब घट जाने के कारण। अगला क्वेश्चन, लोलक घड़ियां जो है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली के घर्षण के कारण, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण, या फिर गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाने के कारण। तो सातवां का सही जवाब हो जाएगा सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण। ठीक है, 8वें नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। बताइए, वर्षा की बूंदें जो है वो गोलाकार किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण। तो मैं फ्रेंड्स आंसर बताते हैं इसका, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यही सब प्रश्न जो है एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? पहला ऑप्शन है केशिकत्व क्रिया, गुरुत्वीय बल, दाब अंतर, या फिर कोई नहीं। तो 9वां का सही जवाब हो जाएगा केशिकत्व क्रिया के कारण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है। ठीक है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका कारण क्या है? बताइए। बिग बैंग सिद्धांत, डॉपलर प्रभाव, चार्ल्स नियम, या फिर आर्किमिडीज का नियम।
पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ जाती है, इसका कारण क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा डॉपलर प्रभाव के कारण। बीबीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर रोज आपके लिए इसी तरह का प्रश्न मिलता रहेगा आपके एग्जाम तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बहती है, क्यों? 11 नंबर क्वेश्चन, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बहती है, क्यों? वाष्पीकरण की दर तेज होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, या फिर आकाश साफ नहीं होता है? क्योंकि बताइए क्यों? 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठीक है, इसलिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों? बताइए, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भार शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप भारी होती है, भाप हल्की होती है। ठीक है, यहाँ पे भाप होता है। ठीक है, भाप से हाथ जो है अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि सही जवाब हो जाएगा ए, भाप में जो है वो गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? बताइए, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? परावर्तन के कारण, न्यूटन की गति के कारण, अपवर्तन के कारण, या फिर परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण? सही जवाब हो जाएगा सी, अपवर्तन के कारण। ठीक है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है कि आकाश नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? 14 नंबर क्वेश्चन है कि आकाश नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? विवर्तन, अपवर्तन, परिकर्णन, परावर्तन? 14 का सही जवाब हो जाएगा सी, परिकर्णन के कारण जो है आकाश नीला प्रतीत होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, या फिर जलवाष्प? सही जवाब हो जाएगा बी, धूलकण के कारण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। समुद्र नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? बताइए, समुद्र नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? अधिक गहराई, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का परिकर्णन, जल के नीला रंग, या कोई नहीं? तो 16 का बी हो जाएगा जवाब। ठीक है, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का परिकर्णन। 17 नंबर क्वेश्चन है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई क्यों पड़ता है? बताइए, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? परावर्तन के कारण, परिकर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण? बी हो जाएगा सही जवाब फ्रेंड्स, 17 का बी हो जाएगा, परिकर्णन के कारण, याद रखिएगा। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? बताइए, प्रतिध्वनि का क्या कारण है? प्रतिध्वनि का कारण, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण, ध्वनि की चाल? प्रतिध्वनि का कारण बताइए, 18 का हो जाएगा सही जवाब, ध्वनि का परावर्तन हो क्या कारण है? ठीक है, प्रतिध्वनि उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों? स्टील की गोली जो है पारे में तैरती है, क्यों? तो मैं इसका आपको सही जवाब बता देता हूं, क्योंकि पारे का घनत्व जो है स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि पारे का घनत्व जो है स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, इसीलिए स्टील की गोली पारे में तैरती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं, गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं, क्यों? पहला ऑप्शन है सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, सफेद कपड़े पसीना ज्यादा सोखते हैं, या कोई नहीं? गर्मी के दिनों में हमें सफेद कपड़े क्यों पहनना चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा क्योंकि सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर, अगला क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? बताइए, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्या होगा सही जवाब? तो मैं आपको सही जवाब बताता हूं, ए, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए लेट जाने की सलाह दी जाती है। जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब कम हो जाता है, इसके कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों? बताइए, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों? ए ऑप्शन है पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, या फिर पानी का वेग अधिक हो जाने से दाब अधिक हो जाता है। डी में है पानी की सहायता के कारण। तो सही जवाब क्या होगा? ए हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। ठीक है,
वेग जब अधिक होगा पानी का तो उसका दाब घट जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, बताइए क्यों? चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्यों? चमगादड़ प्रस्रव तरंगे उत्पन्न करते हैं। बी में है चमगादड़ को अंधेरे में दिखाई देता है। सी है दोनों सही है, डी दोनों गलत है। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ए, चमगादड़ प्रस्रव तरंगे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स किस टॉपिक पर आपको प्रश्न चाहिए, आप कौन से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या होगा सही जवाब? बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्यों? बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्यों? तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। ठीक है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब जो है बढ़ता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग अब वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।